हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग के नए टॉपिक रैंकिंग टेस्ट के बारे में। रैंकिंग टेस्ट को हम हिंदी में क्रम परीक्षण भी कहते हैं। रैंकिंग टेस्ट का हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट और उनसे कोई संबंधित महत्वपूर्ण ट्रिक्स को। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्रम परीक्षण का अर्थ है क्या, क्रम परीक्षण होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रम और स्थान। क्रम किसे कहते हैं, क्रम या स्थान किसे कहते हैं। क्रम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भी, रैंक भी बोलते हैं। तो जानते हैं क्रम या रैंक या स्थान होता क्या है। किसी व्यक्ति वस्तु का किसी छोर से स्थानीय मान ही क्रम और स्थान होता है। कहने का मतलब ये है कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसका किसी छोर से, छोर का मतलब है दाएं से या बाएं से, ऊपर से या नीचे से, आगे से या पीछे से, किसी छोर से, कोई भी छोर उससे स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब कि वह किस स्थान पर है, यानी कि हम बोलते हैं दाएं से वह 5वें स्थान पर, तो वह उसका क्या हो गया, स्थान। ऐसे बोलते हैं कि वह कक्षा में 3य स्थान पर आया है, तो वह कि उसका क्या हो गया, स्थान या क्रम हो गया। तो स्थान या क्रम को हमने पढ़ लिया। अब हमें पता होना चाहिए परीक्षण क्या होता है। अब देखते हैं परीक्षण के बारे में। परीक्षण को हम इंग्लिश में टेस्ट भी कहते हैं। तो जानते हैं टेस्ट या परीक्षण होता क्या है। किसी वस्तु या व्यक्ति की इस बात की जांच है कि जैसा होना चाहिए वैसा है या नहीं। इसका अर्थ यह है किसी का टेस्ट या जांच करना। ऐसा इसका मतलब ये निकलता है कि किसकी जांच करना कि जो दिया गया है वैसा है या नहीं। कहने का मतलब हमें दिया हुआ है दाएं से 5वां और हम कर क्या रहे हैं, बाएं से 5वां, तो इसकी हमें जांच करने हैं जो दिया हुआ है वह सही है या नहीं है। तो हम देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों के प्रकार कितने प्रकार के आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न टोटल 6 टाइप से आते हैं। सबसे पहला टाइप क्या है भी, कतार या पंक्ति लाइन में। पंक्ति क्या बोलते हैं, कतार, पंक्ति या लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहला टाइप कतार या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना आता है। उसके बाद में कतार में व्यक्तियों का दाएं से तथा बाएं से स्थान ज्ञात करना। कोई भी पंक्ति दी हो उसमें तो हमें कुल संख्या बतानी कितने इसके अंदर सदस्य है, दूसरे के अंदर दाएं से स्थान पूछ लेगा, बाएं से स्थान पूछ लेगा। उसके बाद में किसी कतार में 2 व्यक्तियों के बीच कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कोई भी हमें कतार या लाइन या पंक्ति दी गई होगी उसमें से किन्हीं 2 व्यक्तियों के मध्य कितने व्यक्ति है यह हमें पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में 4 नंबर टाइप क्या है, एक कतार में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करो। कोई कतार है उसके अंदर पूछ लिया इसके अंदर अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं और न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं। और एक पंक्ति या कतार में 2 व्यक्तियों द्वारा आपस में स्थान परिवर्तन करना। कोई 2 व्यक्ति एक कतार में आपस में स्थान परिवर्तन कर लें तो उसके बाद में नया स्थान कौन सा आएगा, इसके बारे में भी हमें प्रश्न पूछा जाता है। 6 नंबर टाइप क्या है, तुलनात्मक क्रम परीक्षण। तुलनात्मक यानी कोई तुलना की होगी, या तो किसी की लंबाई से तुलना की होगी कि राम की लंबाई श्याम से इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है, तो उसकी लंबाई के बारे में, या उम्र के बारे में, राम की उम्र श्याम की उम्र से 10 गुना ज़्यादा है या 10 वर्ष ज़्यादा है, तो इस प्रकार से। या भार के बारे में, किसी का भार 5 किलो किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, तो उसी के बारे में हमें प्रश्न पूछा जाता है। टोटल कितना टाइप हो गए भाई, 6 टाइप। पहला टाइप क्या है, पहला टाइप है कुल संख्या ज्ञात करना। दूसरे में हमें दाएं या बाएं से स्थान ज्ञात करना। तीसरे में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, कतार में 2 व्यक्ति है उसके बीच में कुल व्यक्तियों की संख्या। 4 नंबर में किसी पंक्ति में अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या कितनी है। 5 नंबर में कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति आपस में स्थान परिवर्तन कर ले तो नया स्थान कौन सा होगा। 6 नंबर में क्या होगा भी,
6 नंबर में होगा तुलनात्मक परीक्षण। तुलनात्मक परीक्षण का मतलब है कि लंबाई के बारे में पूछ लेगा, कम ज़्यादा है, उम्र के बारे में और भार के बारे में, आदि और भी कुछ पूछ सकता है, अंकों के बारे में। क्वेश्चन पर आने से पहले हमें रैंकिंग टेस्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी पता होनी चाहिए। तो हम इसके लिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। महत्वपूर्ण बिंदु के अंदर हमें तो कोई भी पंक्ति दी गई होगी, कोई किसी भी कतार में या लाइन में दाएं से या बाएं से इतना स्थान है, तो अगर दाएं से दिया हुआ होगा तो अगर आपका दायां हाथ है वहीं क्या होगा, पंक्ति का भी क्या होगा, दायां होगा। अब बाएं स्थान से बोले हो, अगर आपका बाएं हाथ है वहीं पंक्ति का क्या होगा, बाएं ओर से होगा। बाएं ओर से बोल दे या आगे से बोल दे या क्या बोल दे, ऊपर से, बात क्या है, तीनों एक ही है। बाएं से बोले या आगे से बोले या क्या बोले, ऊपर से, तीनों बात क्या है, एक ही है। बाएं में भी आपका बाएं हाथ से लेके चलेंगे, आगे से भी बाएं हाथ से और ऊपर से भी बाएं हाथ से। अगर बोल दे आपको दाएं से या पीछे से या क्या नीचे से बोल दे, तो तीनों में भी एक बात है। हम क्या लेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लेंगे, यानी कि यहाँ से लेंगे दाएं से, ये हमारा यहाँ पे दायां हाथ है, यहाँ पे क्या है, बायां हाथ है। तो हमारा दायां पंक्ति का दायां होगा, हमारा बायां पंक्ति का क्या होगा, बायां होगा। इसी प्रकार दाएं को हम क्या बोलते हैं, पीछे से भी बोल सकते हैं, नीचे से भी, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आ सकता है। और हमारा बायां पंक्ति का भी बायां ओर होगा, तो हमें बाएं ओर को आगे और ऊपर से भी बोल सकते हैं। इसके लिए हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है, राम पंक्ति में दाएं से पांचवा है, तो दाएं से पांचवा है तो हमारा दाएं इधर से होगा, तो इसका यहाँ पे क्या है, इधर से है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अभी राम हो गया। पांचवा स्थान है तो यहाँ पे पांचवा लिख दो या कुछ भी लिख दो, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके पांचवा लिख दो। इसके बाद में क्या है, मोहन कक्षा में आगे से 15वें स्थान पर है, आगे से है तो हमारा क्या होगा, बाईं ओर, बाईं ओर से मोहन क्या है, भी 15वें स्थान पर है। तो देखो दायां बायां पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया, 15वां स्थान। उसके बाद में मीरा राम के दाएं दूसरे स्थान पर है, मीरा है ना राम का दायां, हमारा दायां राम का दायां एक ही है, तो वहाँ पे क्या है, दूसरे स्थान पर, इससे क्या है, दूसरे स्थान पर है। उसके बाद में क्या है भी 4 नंबर एग्जाम्पल, श्याम मोहन के बाएं तीसरे स्थान पर है। श्याम है ना, तो वो मोहन के क्या है, ये मोहन है, इसके क्या है, बाएं, तो हमारा बायां मोहन का क्या होगा, बायां होगा, तो इसके क्या है, तीसरे स्थान पर है। किसी भी क्वेश्चन में हमें व्यक्ति का फेस के बारे में नहीं दिया गया तो हमें उसका फेस क्या मानेंगे, ऊपर की ओर ही मानेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर टाइप देखते हैं, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहला टाइप क्या था, अभी पंक्ति या कतार या लाइन में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। कुल व्यक्तियों की संख्या के लिए हम क्या करते हैं, दाएं से स्थान दिया हुआ है वो प्लस बाएं से स्थान दिया हुआ है वो, और माइनस क्या कर देते हैं, 1। ये इसके लिए क्या है, एक सीधा सा फार्मूला है। अगर इसको आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधा ही हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एक पंक्ति में दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों तरफ से 5वें स्थान पर है, तो इधर से भी क्या है, 5वें पे है, इधर से यानी कि बाएं से या आगे से ऐसे कुछ भी दिया हुआ है तो दोनों तरफ से क्या है, 5वें से। तो इस साइड से दाएं से, नीचे से, ठीक है भैया, पीछे से, तो ये भी क्या है, 5वें स्थान, इधर से भी क्या है, 5वें स्थान पर है। तो हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं और एक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाता है, उत्तर आ जाता है। तो 5 और 5 10, 10 में से एक माइनस, क्या टोटल व्यक्ति कितने आ गए, 9 आ गए। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों तरफ से 5-5 स्थान पर है, तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, भी 10 आना चाहिए। तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पे क्या है, एक पंक्ति में दोनों तरफ से 5वें पे, यहाँ पे 1 नंबर 2 3 4
और 5 नंबर पर। राम क्या है 5 नंबर पर है यहाँ पे, ये क्या है राम। इधर से भी देखें तो 1 2 3 4 और इधर से भी क्या है राम क्या है 5 में पर। तो 4 क्या हो गए इधर हो गए, 4 क्या हो गए इधर हो गए, टोटल 4 4 8 और एक ये क्या हो गया, एक स्थान को हम 2 बार क्या कर रहे हैं रिपीट कर रहे हैं, इसलिए क्या घटा देते हैं 1 घटा देते हैं। यानी कि 4 तो इसके क्या है बाईं ओर है, 4 ही क्या है इसके दाईं ओर है। तो एक स्थान को हम 2 बार क्या कर रहे हैं काउंट कर रहे हैं, इसलिए क्या घटाते हैं 1 घटाते हैं। इसलिए इसका फार्मूला क्या बन गया अभी, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस 1। इसका उत्तर कितना आ जाएगा अभी 4 इधर बाईं ओर और 4 इधर, 4 इधर 4 इधर, 4 और 4 8 और 1 अपने आप हो गया राम। टोटल कितने हो गए भी 9 हो गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मोहन कक्षा में आगे से 10वें स्थान पर तथा पीछे से 30वें स्थान पर है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। हमें क्या दिया गया है अभी मोहन है, आगे से क्या है 10वें स्थान पर है, पीछे से क्या है 30वें स्थान पर है, तो कुल छात्र बताने हैं। तो मोहन का दोनों तरफ से 2 स्थान गिन रहे हैं, 2 स्थान गिन रहे हैं, तो हमें मोहन है तो अकेला ही बंदा, तो इसलिए क्या कर देते हैं 1 घटा देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे 10 प्लस 30 और माइनस क्या कर देंगे 1। दाएं से स्थान या आगे से स्थान प्लस पीछे से स्थान माइनस 1। 10 और 30 40, 40 में से 1 घटाया कितना आ गया अभी 39। इसका उत्तर क्या आ गया 39। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक पंक्ति में किसी भी ओर से आपका स्थान 15 है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। तो आप कोई भी पंक्ति दी गई, आपका अगर दाएं से गिने या बाएं से गिने तो दोनों तरफ से स्थान क्या है अभी 15वां है। तो इधर से गिने तो इधर से गिने तो 15 होगा, तो इसका मतलब इधर आपके कितने हो गए 14 व्यक्ति हो गए, और आप दाएं से गिने तो इधर भी कितने हो गए 14 व्यक्ति। 14 14 कितने हो गए भी 28 हो गए। एक आप क्या हो गए खुद हो गए, तो कितने हो गए 14 ये 28 और एक क्या हो गया ये 29। तो इसको हम उत्तर ऐसे भी 29 आ गया। और दूसरे सूत्र से निकालें तो क्या है भी दाएं से भी 15वां है, दाएं से भी क्या है 15वां और बाएं से भी क्या है 15वां, और एक क्या कर देते हैं माइनस। 15 और 15 30, 30 में से एक क्या किया माइनस, उत्तर क्या आ गया 29। उत्तर क्या आ गया अभी 29। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 20 सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मीरा का स्थान आगे से 17 है, पूजा उससे 5 स्थान आगे है, पूजा का पीछे से 16 स्थान है, कुल लड़कियों की संख्या बताओ। हमें क्या दिया गया है भी मीरा का आगे से 17 स्थान है, यहाँ पे कोई मीरा है उसका यहाँ से स्थान कितना है 17 है। उसके बाद में उससे 5 स्थान आगे पूजा है ना, उससे क्या है 5 स्थान आगे। आगे का मतलब इधर की ओर नहीं बढ़ना, आगे का मतलब क्या होता है इससे पहले, मीरा से पहले। आगे का मतलब क्या होगा पहले। अगर आपको बोल दे आपका कक्षा में 5वां स्थान है, क्या है भी आपका कक्षा में 5वां स्थान है, तो आपसे आगे क्या होगा पीछे वाले थोड़ी होंगे, आपसे आगे तीसरा चौथा स्थान होगा, तीसरा होगा। इसी प्रकार इसमें क्या है 5 स्थान आगे है, तो आगे है तो 5 स्थान आगे है, तो इससे 5 स्थान आगे कौन होगा भी, कौन है पूजा, कौन है भी पूजा। उसका आगे से स्थान कितना है भी, आगे से 5 स्थान आगे है, तो 17 से 5 कम किए कितने आगे 12। अब क्या दिया गया पूजा का पीछे से स्थान क्या है 16 है, पीछे से करें तो आगे से कितना आ रहा है 12, पीछे से कितना आ रहा है 16। तो एक लड़की है पूजा, उस दोनों तरफ से क्या गिन रहे हैं स्थान गिन रहे हैं, तो इसको हम दोनों को जोड़कर क्या कर देते हैं एक माइनस 16 और 12, 16 और 12 हो गए भाई 28। उसमें से क्या कर देते हैं एक माइनस, कितने बच्चे 27। इसका आंसर क्या आ गया 27। गलती से क्या नहीं करना भी 37 मत कर देना, क्योंकि अगर आप क्या मानो 17 के आगे इधर चलो तो क्या उत्तर आ जाएगा इसका 37, लेकिन इसका उत्तर क्या है 27 है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
शीला कतार में बाएं से 32 नंबर पर है। शीला क्या है कतार में बाएं से 32 नंबर पर, तथा मुन्नी शीला के दाएं 8वें स्थान पर है। मुन्नी दाएं से 24वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो हमें पूछा हुआ है पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो हमारे पास ये पंक्ति है एक, इसके अंदर क्या है, शीला कतार में बाएं से, ये आपका बायां क्या होगा, पंक्ति का बायां, यहाँ से क्या है अभी 32 नंबर पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई है शीला लड़की है, उसका नंबर क्या है 32 है। उसके बाद में तथा मुन्नी शीला के दाएं, ये शीला है इसके क्या है दाएं, शीला का दायां क्या होगा, पंक्ति का क्या होगा दायां होगा, उसका 8वें स्थान पर है। तो ये 32 पे है, तो इसके क्या है दाएं 8 में है, तो वो कितने पे हो जाएगी भी 40 पे हो जाएगी। मुन्नी कितने पे हो जाएगी 40 पे। उसके बाद में क्या है, मुन्नी दाएं से 24वें स्थान पर है, दाएं से 24 में है, तो ये तो हमें क्या हो गया अभी बाएं से हो गया, बाएं से मुन्नी कितने पे हो गई 40 में। अब क्या दिया गया है, दाएं से क्या है 24वें स्थान पर, कितने पे अभी 24 पे। दाएं से स्थान आ गया और एक बाएं से आ गया, तो दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, और क्या कर देते हैं एक कम कर देते हैं, क्योंकि 2 स्थान एक ही बंदे के कितने स्थान दिए गए हैं 2, लेकिन एक बंदे के कितने स्थान हो सकते हैं केवल और केवल एक। तो 40 और 24 कितने हो गए भी 40 और 24 हो गए 64, और एक घटाया कितने बच गए भी 63। 4 नंबर प्रश्न का उत्तर कितना आ गया 63। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है तथा मोहित आनंद के दाएं चौथे स्थान पर है। राज मोहित के बाएं दूसरे स्थान पर है तथा राज दाएं से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। ये हमें क्या दिए गए हैं ऑप्शन, और इसमें से हमें बताने पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं आनंद बाएं से, तो पंक्ति का बायां हमारा क्या होगा बायां, तो यहाँ से क्या है 11वें स्थान पर, ये क्या हो गया आनंद, ये कितने स्थान पर है अभी 11वें स्थान पर, क्या है 11वें स्थान पर। उसके बाद में तथा मोहित आनंद के दाएं, मोहित है ना आनंद के दाएं, तो हमारा दायां मोहित का ही क्या होगा दायां होगा, तो इसके क्या है 4 स्थान क्या है दाएं स्थान है। मोहित के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे पर, तो मोहित क्या हो गया अभी 15 नंबर पे, कितने पे हो गया 15 पे हो गया। उसके बाद में क्या है राज मोहित के बाएं, राज है ना मोहित के बाएं दूसरे स्थान पर है, मोहित के बाएं है, यहाँ पे क्या है राज है, बाएं का मतलब मोहित का क्या हो गया बायां, यहाँ पे क्या है दूसरे स्थान पर है, बाएं दूसरे, यहाँ पे 15 है तो दूसरा क्या होगा 14, उसके बाद में क्या होगा 13, राज का क्या हो गया अभी 13वां स्थान हो गया। उसके बाद में क्या दिया गया है राज का क्या आ गया 13वां स्थान। उसके बाद में दिया गया है राज दाएं से 9वें स्थान पर, राज दाएं से गिने तो कितने स्थान पे आ रहा है 9वें पे, 9वें, और राइट से कितने पे आ रहा है, लेफ्ट से कितने पे आ रहा है 13वें पे आ रहा है। तो दोनों को क्या करते हैं जोड़ते हैं और ये क्या कर देते हैं कम। 13 और 9 भी कितने हो गए 22, 13 और 9 कितने हो गए 22, 22 में से एक कम क्या कितने हो गए 21। इसका उत्तर कितना आ गया अभी 21। इस क्वेश्चन को एक बार क्या देखते हैं फिर से देखते हैं। फिर से क्या दिया गया है आनंद बाएं से 11वें स्थान पर है तथा मोहित आनंद के दाएं चौथे स्थान पर है। राज मोहित के बाएं दूसरे स्थान पर है, राज दाएं से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब क्या है आनंद है ना वो क्या है बाएं से, तो हमारा बायां आनंद का होगा बायां ही, तो यहाँ से क्या है 11वें स्थान पर है, ये कोई आनंद है और इसका स्थान क्या है 11 है, तो ये क्या है अभी बाएं से। उसके बाद में मोहित आनंद के चौथे स्थान पर है, दाएं चौथे स्थान पर है, यानी कि इसके चौथे स्थान पर इसके 4 प्लस कर दें तो यहाँ पे कितना आ गया मोहित, इसका स्थान क्या आ गया 15 आ गया। उसके बाद में क्या दिया गया है अभी राज मोहित के बाएं, ये मोहित है इसके बाएं क्या होगा इसका बाएं, मोहित के बाएं दूसरे स्थान पर है, यानी कि मोहित से बाएं और यहाँ पे ये 15 पे है तो बाएं और दूसरे पे कितने पे होगा अभी
13 पर होगा। क्या होगा? राज। राज का कितना स्थान हो गया? 13वां। तो उसके बाद में राज दाएं से 9वें स्थान पर है। दाएं से क्या दिया गया? राज का 9वां स्थान, और बाएं से कितना आ रहा है? 13वां। तो हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने कैसे करेंगे? 13 + 9। राज का बाएं से स्थान 13 है और दाएं से कितना है? 9, और माइनस क्या कर देंगे? 1। 13 और 9 कितने हो गए भी? 22। 22 में से 1 कम किया, कितने आए? 21। ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर कितना आ गया भी? बी 21। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।